जब से सीरिया पर इजराइल की तरफ से अटैक हुआ है तब से इजराइल बड़ा बुरी तरह से घेरा है। वो देश जो चुप्पी साध कर बैठे रहते थे, अब वो गजा के नाम पर ही सही, लेकिन अब इजराइल को घेर रहे हैं। जी हां, इजिप्ट जो है तो बिल्कुल सटा हुआ गजा से, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी गजा के लोगों के लिए दरवाजे नहीं खोले। अब उस पर अलग अलग देशों से न केवल दबाव बन रहा है, बल्कि साफ साफ हिदायत तक दी जा रही है कि यह जिम्मेदारी है इजिप्ट की कि किसी भी कीमत पर जो खाना वहां पहुंच रहा है गजा में, वो अपने आगे दरवाजे खोलकर गजा तक पहुंच जाए। यही नहीं, कई और देशों ने खुलकर समर्थन किया है और आज वो एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा आपको गजा के अंदर किस तरह के हालात वहां पर पैदा किए जा रहे हैं। एक बड़ा धमाका वहां किया गया और मरने वाले क्या हमास के लोग थे, ये खुद आप देखिएगा। देखिए, इजराइल की आर्मी ने बताया कि गजा में हमास से लड़ने का उनका अनुभव कैसा रहा और कितने वो देर तक उनके सामने टिकने में काबिल थे। और जाते जाते आपको दिखाऊंगा ईरान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है, किसकी तरफ से, देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ ब्रेकिंग। तुर्की ने कहा इट विल ज्वाइन इजिप्ट टू वेज फुल स्केल वॉर विद इजराइल। अब तुर्की जो मैं तुर्की के बारे में स्पष्ट कहूंगा, चूंकि नेटो का सदस्य देश है, मैं कभी ये नहीं कहता कि इन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला तो बहुत कुछ, लेकिन आप तुर्की की तरफ से जाकर देखिए, कोई एक बड़ा स्टैंड नहीं लिया गया अब तक। क्या ये दोनों तरफ की बैलेंसिंग लेकर चलने वाला रणनीति है तुर्की की? हाँ, आज अगर जरूर कह रहे हैं कि वो इजिप्ट के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छिड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन कब, कैसे, किधर करने जा रहा है, क्या होगा, वजह क्या है, क्या गजा वजह है या सीरिया की वजह से जो तुर्की फंसा हुआ है, वो ये स्थिति स्पष्ट करनी होगी। तुर्की आज ये जरूर बोल रहा है, लेकिन इससे पहले सिर्फ निंदा, कड़ी निंदा, हम ये करते हैं, गलत चीजें, बस ये चीजें तो बोली। आज देखिए, तुर्की ने कहा कि हम इजिप्ट के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छिड़ेंगे, क्योंकि सीरिया में जो हालात है वो देखकर तुर्की खुद समझ गया कि अगर दक्षिणी सीरिया तक इजराइल पहुंचा तो तुर्की के लिए भी वो खतरनाक है। यानी विस्तार करने से रोकने के लिए ये सब किया जा रहा। चलिए अगली खबर देखिए। एक खबर आई, प्रेसिडेंट एर्दोगन ने कहा नेतन्याहू एंड हिज मास केयर नेटवर्क हैव लॉन्ग सरपास्ड हिटलर इन बारबेरिज्म। उन्होंने कहा नेतन्याहू और उसके जो नेटवर्क के नरसंहार करने वाले हैं वो हिटलर से भी ज्यादा बर्बर है। और ये पूरी कहानी बताई कि बार बार गजा का नाम ले रहा है, जबकि मुझे मालूम है कि तुर्की की अब जो सबसे बड़ी परेशानी है वो परेशानी सिर्फ सीरिया को लेकर है। पेट में मरोड़ ही सिर्फ सीरिया को लेकर उठी है। वहीं बेल्जियम की किंग ने एक बड़ा ऐलान किया गया है, कॉल की इजिप्ट को। मैं पहले बताऊं कि बेल्जियम ने नया क्या कहा है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात समझिए। बेल्जियम ने हाल ही में अपने यहाँ 2 इजराइल के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल की सलाखों में ठूस दिया गया। मैंने अपने एक कल ही खबर आपको दिखाई थी। और अब देखिए, बेल्जियम की तरफ से कॉल किया गया। बेल्जियम के राजा ने कॉल किया इजिप्ट को। इजिप्ट से कहा साफ तौर पर जो रफा क्रॉसिंग है, जो इतने दिनों से तुमने बंद कर रखी है, अब इसे खोल दो। और जो यूएन की एड आई रखी है वहां पर सहायता, वो सारी की सारी गजा के अंदर जाने दीजिए। मैं आपको तस्वीर भी दिखा चुका हूं, गजा को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें अकेला इजराइल दोषी नहीं है, ये स्पष्ट कर लीजिएगा। जो लोग कहते हैं ना बार बार, क्योंकि गजा के जो दक्षिणी गजा है उसकी जो सीमाएं हैं वो इजिप्ट से लगती हैं और इजिप्ट जब चाहे तब वो खोलकर वहां पर एड यानी कि सहायता पहुंचा सकता है। लेकिन पहुंचाई जा रही है क्या? नहीं, वहां पर भी पूरा बैरिकेडिंग कर रखी है। इसी के लिए कहा गया है कि वहां पर भूखमरी है, वहां लोग भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, भेजिए। बेल्जियम ने तगड़ी लताड़ लगाई है। वहीं हमास की तरफ से कहा गया, जो बयान ऐसे पढ़ना और सुनना भी चाहिए, क्योंकि अभी आए थे तो उन्होंने भी बताया था। अब देखिए, गजा में हो रहे व्यवस्थित नरसंहार और आपराधिक भुखमरी के सामने अरब और इस्लामी सरकारों की चुप्पी सबको हैरान करती है। उन्होंने बात तकरीबन 22.5 लाख लोगों के सामने आई तबाही का समाधान करना बहुत कम है। उन्होंने कहा ये जो चुप्पी है ये लोगों की आशाओं को तोड़ती है, उम्मीदों को तोड़ती है। उनको लगता था कि जब अगर ऐसी स्थिति बनती नजर आएगी तो मुस्लिम देश साथ आएंगे, लेकिन नहीं, आप सारे चुप हैं। एक तरीके से हमास की तरफ से झकझोरने वाला तो बयान है ही है, लताड़ने वाला बयान भी है। आइए अगली खबर दिखा रहा हूं। ये देखिए, एन इजरायली मास केयर कहां पर हुआ है, कैसे हुआ है, पहले वीडियो देखते चलिए वहां क्या हो रहा है। देखिए, तो ये खबर निकल कर सामने आई, इसमें जो बताया गया बता दें। न्यूली इजरायली मास केयर इजरायली वॉरप्लेन बॉम्ब। इजराइल के वॉरप्लेन ने एक बम दागा है जिसमें कई लोगों के मारे जाने और खास तौर पर बच्चों पर निशाना साधा गया है, ये बताया जा रहा है। वहीं तेल अवीव में भी क्या चल रहा है, जरा तेल अवीव में देखिए, नाराजगी लोगों के बीच की।
तो ये तेल अवीव के अंदर हो रहा है। सोचिए, इसराइल जो मुस्लिम देश है वो तो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके इतर आप खुद देखिए तेल अवीव में हज़ारों की तादाद में यूएस उतरते हैं, यानी यहूदी उतरते हैं, एंड फिलिस्तीनी आर मार्चिंग टुगेदर अगेंस्ट द स्टारवेशन इन गजा। उन्होंने कहा गजा के अंदर जिस तरह से भुखमरी जैसे हालात इसराइल की तरफ से बनाए जा रहे हैं, उसे लेकर न केवल फिलिस्तीनी बल्कि यहूदी भी उतरे और उन्होंने ये आंदोलन किया, प्रदर्शन किया और झकझोरने का काम किया कि कम से कम इस पर थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि तेल अवीव में ही खुद यहूदी उतरकर गजा में हो रही इस जो एड रोकी जा रही है, जो भुखमरी जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ खुद यहूदी बोल रहे हैं। तो कम से कम मुस्लिम देशों को तो शर्म आनी चाहिए। देखिए, एंटी वॉर प्रोटेस्टेंट इन तेल अवीव कैरी सेक्स ऑफ लो इमेज एंड मैकेटेड चिल्ड्रन इन कॉल टू एंड गजा स्टारवेशन। उन्होंने कहा कि ये एक और तेल अवीव से तस्वीर निकल कर आई। देखिए, जहाँ वो बच्चे हैं कुपोषण का शिकार हो गए हैं, स्टारवेशन इज एक वॉर क्राइम, इस तरह के सारे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लहराए गए हैं वहाँ पर। कहाँ पर? तेल अवीव के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ, उसे समझ लीजिए। आप मत सोचिए न्यूयॉर्क में कहीं और ये तेल अवीव में। और कौन कर रहे हैं? यहूदी गजा के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे फिलिस्तीनियों को छोड़ दो, ये कर दो। उन्होंने कहा कि अब आप जो कर रहे हो वो वाकई वो घिनौनापन है, इससे बड़ा घिनौनापन नहीं हो सकता। और खैर, मैं कहता हूं कि कम से कम मुस्लिम देश देख लें। अर्जेंट इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने बताया वॉर इन द गजा स्ट्रिप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बैटल्स आवर आर्मी हैज एवर नोन। मैंने कहा ना, गजा के लिए एक बार आपको मैंने बताया था, गजा में आप चले जाइए। गजा क्या मतलब? आप फिलिस्तीन के अंदर इधर, चूंकि जहां लड़ाका संगठन, सीरिया, अफगानिस्तान, ये वो इलाके हैं जहां पर लड़ाकों ने अपने तरीके से सेटअप कर रखा है पूरा। वहां पर आप किसी भी अत्याधुनिक टाइप की आर्मी को भेज दे, जैसे अफगानिस्तान गई थी अमेरिकन आर्मी, लंबे समय तक रही और ये हो गया, हमने वो कर दिया, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? उन्हें भागना पड़ा, अपने हथियार छोड़कर भागना पड़ा। हुआ नहीं हुआ। तो यही स्थिति है। देखिए, यहां पर भी कह रहे हैं कि हम देखा तो सब कुछ है, लेकिन गजा में युद्ध लड़ना बड़ा मुश्किल है। अब इजरायली फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बताया 16 MAGA अलाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंडर 30 टू काउंटर राइट विंग क्रिटिसिज्म ऑफ इजराइल ऑनलाइन। तो बताया गया है कि तकरीबन 16 MAGA ऐसे किए गए और इस पर मतलब लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए जो वहाँ के हैं पैसे, बहुत पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, जिससे इजराइल की इमेज पूरी दुनिया भर में अच्छी बनी रहे। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। If a Palestinian is fighting for his freedom, he's accused of being a terrorist. But when Netanyahu kills 17,000 children and more than 11,000 women and destroys 80% of Palestinian homes in Gaza, nobody says that Netanyahu. अब कह रहे हैं from the archive, if a Palestinian is fighting from his freedom, he is accused of being terrorist. First, when Netanyahu kills 17,000 children को मार देते हैं, 11,000 औरतों को मार देते हैं, 80% फिलिस्तीनी होम्स को खत्म कर दो, लेकिन कोई नहीं कहता नेतन्याहू एक टेररिस्ट है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ना, आवाज़ उठने लगी है। अब देखिए, यहाँ से इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ है इज़राइल ज़मीर कहते हैं द वॉर विद ईरान इज नॉट ओवर येट। देखिए, फिर से इजराइल, मैंने कहा ना, वाकई सही कह रहे थे, अमेरिका ने सही कहा था, ये पागल हो गया, पागल आदमी है। देखिए, नई चीज़ें छेड़ती जा रही हैं, फिर वही बात चीज़ शुरू हो रही है। वही देखिए, इजरायली वॉर मिनिस्टर है, हिंट है रिन्यूड अटैक ऑन ईरान, ईरान साइन रेडीनेस। ईरान को दिया गया है कि ईरान के साथ युद्ध ओवर नहीं हुआ है, सीज फायर अस्थायी तौर पर है, कभी भी हमला किया जा सकता है। ईरान ने भी लताड़ लगाई, तैयार है आ जाना कभी भी। और एक बयान ज़रा सुनते चलिए जाते जाते, बयान देखिए। ये अमेरिकी राजदूत हैं लेबनान में, टॉम बैरक, वो कहते हैं हिजबुल्लाह एक वक्त था जब इजरायली सोल्जर्स पर, सुनिएगा, 1970 में ये बताते हैं कि इजरायली सोल्जर्स पर हिजबुल्लाह के लड़ाके, हिजबुल्लाह फूल बरसाता था इजरायली सोल्जर्स पर, जबकि हकीकत ये है कि हिजबुल्लाह का जन्म ही यानी वो बना ही 1982 में। तो ऐसे ऐसे तो ज्ञानी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।